नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल कितनी होती हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हें कैसे बनाया जा सकता है। तो लेट्स थिंक एंड डिस्कस कि व्हाट डज ए क्लोज फिगर इन ए प्लेन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यस, दिस इज ट्रायंगल. And the sum of the 3 angles of triangle is of course 180, and the sum of any 2 sides of a triangle is greater than the third side. अब classify triangle on the basis of sides. साइड्स के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करें तो हम जानते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल होती है। स्केलन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इक्विलेटरल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और एंगल्स के बेसिस पर जिनके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हो, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे इनको कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास ये है, यदि ऑल साइड्स आर गिवन तब भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन द 2 साइड्स तब भी आप ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। या 2 एंगल्स और साइड बिटवीन 2 एंगल्स हो तब भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं। या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज हो और एक साइड, तभी भी आप ट्रायंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे, उससे पहले हमें उसका रफ स्केच बनाना चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें कौन सी साइड कहाँ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, construction of a triangle when the length of the 3 sides are known. So try triangle ABC in which AB, BC and CA given. So let's make a rough sketch ABC, then AB5, BC6, AC7. तो यहाँ आपको पता चल गया कि बेस 6 लेंगे। आप ऊपर नीचे कहीं भी चेंज कर सकते हैं, ये ए बी सी इधर भी कर सकते हैं, तो नेम बदल जाएंगे तो साइड की लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, आप ये बी सी लिया 6 सेंटीमीटर, देन फ्रॉम पॉइंट बी यहाँ से एक आर्क लेंगे, प्रकार से अपना कंपास से खोलेंगे, पेंसिल लागे कितना 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की आर्क इधर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ फिक्स करके ऐसे आर्क लगाएंगे, और वहाँ से लगाएंगे 7 सेंटीमीटर की, जैसे आपको यहाँ बताया। तो यहाँ से 5 की आर्क और इधर से 7 की आर्क की वाली, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। किस तरह से, एक बार देखो, आज देख लेते हैं। जैसे ये आपने ऐसे रखा बी पर फिक्स करके, और ये प्रकार लेके ये आर्क ली, इसको 5 की आर्क यहाँ लगाई 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर, और इधर फिक्स रख के इधर से लगाया 7 का, ये 7 की आर्क लगाई। जहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, उनको आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है। जैसे यहाँ था तो एक ये साइड हुई, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये, इस तरह से ट्रायंगल आपकी बन जाएगी। एक दूसरा केस है जहाँ पर आपको क्या गिवन है, पी क्यू क्यू आर एंड एंगल पी क्यू आर। तो रफ स्केच बनाए पी क्यू आर का, देन पी क्यू 3 5.5 और ये कितना हुआ 60 डिग्री का। कोई भी साइड आप कहीं भी ले सकते हैं, कोशिश करें कि एंगल आप बेस में लें जिससे आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करने में आसानी हो। तो यहाँ एक हम लाइन ड्रा करते हैं क्यू आर 5.5 की, फ्रॉम पॉइंट क्यू मेक एंगल 60 डिग्री। वो आप कंपास से भी बना सकते हैं, आपको आता है, और आपकी डी से भी बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाएं। तो यहाँ से 60 का एंगल बनाएंगे और इसे कितना कट करेंगे 3 सेंटीमीटर। यहाँ फिक्स करें प्रकार को, कंपास को, और पेंसिल से यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएं। बस इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, ट्रायंगल विल बी देयर। इस तरह से आप इजीली इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में एक तो सेम यही है, सिर्फ नाम बदला हुआ है जो आपकी एक्सरसाइज का। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज का देखें। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5। इक्विलेटरल मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे, ये 5.5 की एक साइड ली, यहाँ फिक्स करके यहाँ से एक आर्क लगाएं ऐसे, वो भी 5.5 का, फिर यहाँ फिक्स करके यहाँ तक ले जाएं, और यहाँ जहाँ आपकी पेंसिल रखी है यहाँ आप कंपास को फिक्स करें, तो यहाँ से एक आर्क लगाएं। तो एक आर्क ऐसे आएगा जैसे पॉइंटर जा रहा है, और एक आर्क ऐसे आएगा कुछ इस तरह से। दूसरा ये, जहाँ दोनों मिल जाएंगे इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे।
तो तीनों साइड से इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरे क्वेश्चन में है ABC AB3 BC 5.5 सेंटीमीटर ABC 60 डिग्री। अब B पर एंगल बनाना 60, वो आप कहीं भी बना सकते हैं, तो रफ डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे कोई भी रफ डायग्राम ABC, अब B आप चाहे तो इधर ले सकते हैं या चाहे इधर, जिधर भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ है तो ये A B और C, तो इसका मतलब ये 60 का एंगल हुआ। और आपकी जो साइड है वो कौन सी गिवन है वो भी ध्यान दें, AB 3 है, MBC 5.5, तो BC इसको आप 5.5 लेंगे और AB को कितना लेंगे 3 सेंटीमीटर, कैसे कट करेंगे। तो आप ध्यान रखें कौन सी साइड कितनी लेनी है, बस वो आप कहीं भी ले सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ आपने ली 3, AB अगर लेते हैं कितना गिवन है देखें, AB 3 है तो B पर एंगल बनाएंगे, A आपने नीचे लिया है तो आप उसे 3 ले लेंगे। यहाँ भी आप A ले सकते थे, अगर यहाँ नहीं लेना, ये A लेंगे तो यहाँ ये 3 हो जाएगा और ये 5.5। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, किधर भी आप लें, बस ध्यान रखना रफ स्केच के हिसाब से हम अपना काम आसान कर सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज ले लें, ये 3AB है तो यहाँ 20 एंगल 60 का, ये 60 का एंगल कट किया, 60 का एंगल बनाया, इसको 5.5 लिया, यहाँ रखकर ये 5.5 पे कट और इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ये 3 ये 5.5 और ये ज्वाइन किया, हो गया ट्रायंगल। अब आप उसे रख कर देखेंगे ये ट्रायंगल और पहले जो बनाया जब आपने ये एंगल लेफ्ट हैंड साइड में बनाया था, इधर बनाया था, अभी इधर बनाया, तो आप जब रख कर देखेंगे एक दूसरे को पूरा पूरा ये कवर कर लेते हैं, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाती है। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रायंगल बनाएं, प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, ये हो जाएगा। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं, पढ़ते रहें, बाहर ना निकलें, बीमारी से बचे रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्ते।